सुप्रसिद्ध पॉलिटिकल स्किल डेवलपमेंट मिशन के प्रशिक्षक सुप्रसिद्ध लेखक व विचारक भास्कर राव रोकड़े ने सम्यक अभियान के तहत गांधी भवन भोपाल में आयोजित शिक्षित बेरोजगार युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में अधिकतम 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी का प्रावधान होना चाहिए तथा कर्मचारियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए श्रम कानून लागू करने पड़ेंगे। सम्यक अभियान के तहत आयोजित युवा सम्मेलन में पधारे युवा साथियों, मैं जानता हूं कि सम्यक अभियान की शुरुआत 2 मई 2022 को मध्य प्रदेश में हो चुकी थी। कुछ हमारा संकल्प भी था, कुछ हमने वचन भी दिया था कि 1 जनवरी 2024 के बाद में आप लोगों को ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन साथियों, ऐसा संभव नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बन पाई। सरकार नहीं बनने के लिए हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। सच पूछा जाए तो हम लोगों ने संगठित होकर इस दिशा में काम भी नहीं किया। और एक बात यह है कि दोषी मैं भी हूं। मैंने इन मुद्दों को उठाया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा किया, कांग्रेस पार्टी में सक्रिय राजनीति में भी आया, लेकिन जब उन्होंने वचन पत्र में स्थान नहीं दिया तब मैं शायद आप लोगों को विश्वास में नहीं ले पाया और आप लोग ये मुद्दे लागू होंगे या नहीं होंगे, इस असमंजस के कारण में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कराने में रुचि नहीं ले पाए। ये बिल्कुल सही है और ये भी गलत भी नहीं है। आश्वासन, कोरे आश्वासन से काम नहीं चलता, सामने सच्चाई दिखना चाहिए। जब पार्टी वचन पत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के मुद्दों को लेती है तो युवाओं के हित में जो मुद्दे रहे हैं उन मुद्दों को भी वचन पत्र में शामिल करना था। लेकिन कहीं मेरी भूल थी, मुझे अपनी भूल को स्वीकार करना होगा। भूल यह थी कि जो केंद्र से संबंधित मुद्दे थे उसको मैं राज्य के स्तर पर उठा रहा था और मैं चाहता था कि राज्य के चुनाव में वचन पत्र में इन मुद्दों को शामिल किया जाए, जबकि हमारे जो वरिष्ठ लोग नेता थे उन सब ने कहा कि राज्य में इस प्रकार के अधिनियम लाने से भी इन मुद्दों को लागू करना, इस व्यवस्था को लागू करना संभव नहीं है। इसलिए इन सारे मुद्दों को लोकसभा चुनाव के समय में सामने रखना होगा, पार्टी की ओर से इन मुद्दों को अपनाना होगा और जब संसद से इस प्रकार के अधिनियम या नियम पारित होते हैं तब जाकर के युवाओं के हित में बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो ये मुद्दा जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं, ये मुद्दा वास्तव में संसद से ही उठा है। केंद्र सरकार के अध्यादेश से यह दुरावस्था लागू हुई है। ये दुरावस्था कैसे? मैं बताना चाहता हूं युवा साथियों, अभी तक आपको पता नहीं है, उस मुद्दे पे नहीं जा पाए। जब जनवरी 2020 में कोरोना हमारे देश में आया, केरल तक पहुंचा था, उसी समय में हमारे वैश्विक मंच से कुछ उद्योगपतियों का प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिलने आया और उसने कहा कि हम आपके देश में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं लेकिन कुछ अड़चने हैं। तो उन्होंने बोला, भाई क्या अड़चने हैं? बोले आपके देश में अंग्रेजों के टाइम में जो काम के घंटे हुआ करते थे शिफ्ट ड्यूटी के 12 से 14 घंटे, उसको एक वो BR अम्बेडकर हुए और उन्होंने जबरदस्ती में 8 घंटे में बदल दिया। 8 घंटे में हमारा काम नहीं होता, हमें कम से कम 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी चाहिए। यदि आप 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी अपने देश में लागू करने के लिए सहमत हैं तो हम आपके देश में उद्योग लगाने तैयार हैं। हमारे चौड़े सीने वाले प्रधानमंत्री जी ने कहा, जरा एक बार मेरी ओर देखो, मेरा सीना कितना चौड़ा है, इस सीने में दिल कितना बड़ा होगा आप कल्पना करिए। मैं उस बड़े दिल के साथ कह रहा हूं कि यह दिल उद्योगपतियों के लिए, युवाओं की चिंता हम बाद में कर लेंगे। तो उन्होंने सीधे वचन दे दिया कि जो 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी अंग्रेजों की दुरावस्था को दूर करते हुए BR अम्बेडकर ने सुनिश्चित की थी, अब उसको पुनः 12 घंटे कर देते हैं। तो उन्होंने 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी कर दिया। मित्रों, यही से हमारे उल्टे दिन शुरू हो गए। कैसे उल्टे दिन शुरू हो गए? अगर किसी कंपनी में 3000 कर्मचारी 3 शिफ्ट में कार्यरत थे, 1000, 1000, 1000, 3 शिफ्ट 3000, तो जब शिफ्ट ड्यूटी 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटा कर दी गई, एक शिफ्ट खत्म हो गई, 1000 कर्मचारी बाहर चले गए, बेरोजगारी बढ़ गई।
कोरोना के टाइम में खूब मीडिया को मैनेज कर प्रचारित किया गया कि यह बेरोजगारी कोरोना के वजह से आई है, कोरोना के। अरे भैया, ये कोरोना के वजह से बेरोजगारी नहीं आई थी, प्रधानमंत्री महोदय के उद्योगपतियों के दबाव में आकर लिए गए निर्णय के वजह से आई। तो हर हालात में शिफ्ट ड्यूटी हमें पुनः 8 घंटे की लागू कराना होगा और इसे कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दे में शामिल करे और इसे हर हालात में लागू कराने के लिए संकल्प ले। अब दूसरी बात, उसी समय की एक और नई कहानी शुरू हुई। उन उद्योगपतियों ने कहा कि पहले अंग्रेजों के टाइम में जब चाहे कंपनी मालिक नौकरी पे रखता और नौकरी से निकाल देता, काम पर रखने और काम से निकालने की आजादी उद्योगपतियों के पास थी, लेकिन वो BR अम्बेडकर ने गड़बड़ किया, ढेर सारे श्रम कानून बना दिए और प्रतिनिधि यूनियन बना दिए। अब किसी कर्मचारी को निकालना हो तो वो जाता है अपने प्रतिनिधि यूनियन के पास, प्रतिनिधि यूनियन न्यायालय जाता है और उसको नौकरी से निकालना कठिन हो जाता है। ये क्या चीज है भाई? वो काम करे चाहे न करे, उसको जबरदस्ती नौकरी में रखेंगे क्या? हमें पूरी आजादी चाहिए कि हम ही नौकरी पर रखे और हम ही निकाले, जब चाहे मर्जी निकाल दे, कोई न्यायालय में न जा पाए, ऐसी व्यवस्था करिए। तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा बात तो सही है, उद्योगपति मेरे यहां आ रहे कमाने के लिए और ये जब कमाएंगे तो उसी में हमारा हित है, ये कमाएंगे तो हमारी सरकारें आगे बनेगी, ये मजबूत होंगे, ये पैसा खर्च करेंगे, ये पैसा देंगे, हम चुनाव में ज्यादा पैसा लगाएंगे, सरकार हमारी बनती चली जाएगी। इस आशय के साथ उन्होंने सारे के सारे श्रम कानून जो कर्मचारियों के हित में थे उन्हें 3 साल के लिए निलंबित कर दिया मित्रों। और बड़ी विचित्र स्थिति बन गई। पुराने कर्मचारी, जहां पुरानी कंपनी थी, पुराने कर्मचारी कार्यरत थे, 70,000, 80,000, 90,000 वेतन मिल रहा था। उन कंपनियों ने सोचा यार इन सबको हटाओ, अब ये न्यायालय तो जा नहीं सकते, श्रम कानून खत्म हो गए, तो अब क्या करें? इनको हटाओ, इनके स्थान पर आउटसोर्सिंग के कर्मचारी 8,000, 10,000 वाले रख लेंगे। उन्होंने सारे पुराने कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दिया मित्रों और बेरोजगारी बढ़ गई। बड़ी विचित्र बेरोजगारी बढ़ी। कई लोग बड़े बड़े इंजीनियर नौकरी जाने के बाद आलू बेचने लगे, प्याज बेचने लगे, छोटा मोटा धंधा करने लगे। गांव सब उद्योग बंद हुआ, वहां से नौकरी खत्म होने से गांव में गए। गांव में रहने के लिए उनके लिए कमरा तक नहीं था, कई आंगन सामने पड़े हुए हैं। ये कई घर में 4-4, 5-5 परिवार रहने लगे। गांव में कभी ऐसी बुरी स्थिति नहीं देखती थी। बोलते थे लोग गांव का वातावरण बड़ा अच्छा होता है, खूब खुली खुली जगह होती है। वहां तो नर्क सा वातावरण बन गया। एक घर में एक कमरा, एक सामने की छपरी, इतना ही घर बना हुआ था। वहां पर 3 लड़के और आ गए, चारों को चारों अपने परिवार के साथ कैसे रहे, ये बुरी स्थिति बन गई। इतनी बेरोजगारी बढ़ी है 2020 के बाद में। इस बेरोजगारी के जनक कौन है? ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी हैं। दिखने में चौड़े सीने वाले हैं, इनका चौड़ा सीना उद्योगपतियों के लिए है मित्रों। तो हमने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात किया, वरिष्ठतम नेताओं से बात किया और उन्होंने कहा है कि पुनः 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी बहाल होगी, पुराने श्रम कानून बहाल किए जाएंगे और इस बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जाएगा। जब कांग्रेस पार्टी ये करने को तैयार है मित्रों, तो हम युवाओं को सामने आना पड़ेगा, अपने घर में बताना पड़ेगा, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई भाभी सबको समझाना पड़ेगा कि ये सरकार क्या की है। इस सरकार ने हमारे भविष्य पर कुठाराघात की है, हमारे घर परिवार को बर्बाद कर दिया है, हमारा जीना दुभर कर दिया है। इसलिए हमको हर हालात में कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बनाना है और जब आप सामने आओगे तभी सरकार बनेगी। अगला चुनाव, ये लोकसभा चुनाव जो होना है, वो मताधिकार का उपयोग जो करना और कराना है वो युवाओं पर निर्भर होगा। ये चुनाव युवा लड़ेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।